वेलकम टू आर यू केतु। भैया प्रणाम। आज हम कितने समय बाद दोबारा मिल रहे हैं। आई थिंक हम लास्ट मिले थे पिछले साल इसी समय में या इससे भी पहले। तो मुझे तो बहुत खुशी है आपसे मिलके और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस। और अमन के सवाल थोड़े टेढ़े होते हैं, बड़े डीप होते हैं, तो ध्यान से सुनने पड़ते हैं और समझने भी पड़ते हैं। और इस बार और टफ है, इस बार और टफ है बट मोर लॉजिकल है, क्योंकि ऑडियंस जो सुनना चाहती है उस हिसाब से भी हैं। और एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष ऑल्सो ये जानने बहुत ज़रूरी होते हैं भैया। तो अगेन मेरे पास लिस्ट पूरी है, तो अगर आपकी इजाज़त हो नहीं, तो हम स्टार्ट करें। शुरू करते हैं। बड़े सारे सवाल हैं, शायद आप लोगों में जिन्होंने मुझे लिखा है उसमें से बहुत से सवाल ये हैं। जी 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 जी। तो भैया मेरा पहला सवाल निजी सवाल भी हो सकता है आपसे, कि हमारा सोल पर्पस, अगर मैं जानना चाहूँ कि गीतांशु मल्होत्रा जी का सोल पर्पस इन लाइफ क्या है। क्योंकि पीछे बीते दिनों में मैंने देखा बहुत सारे लोग, खासकर यंगस्टर्स, बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन ये जानना चाह रहे थे, उत्सुक थे कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ में। और इस पे हम पहले वैसे चर्चा कर चुके हैं, बट वो वीडियोस हमने बनाई थी आज से 3-4 साल पहले, तो एक रिवीजन भी हो जाएगी ऑडियंस के लिए। और मैं भी जानना चाहूँगा कि ज्योतिष इस माध्यम में हमारी कैसी सहायता कर सकती है और ग्रहों की अलाइनमेंट से हम अपने सोल पर्पस को कैसे जान सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। एक्सीलेंट सवाल है और उतना ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। जी, समझाने के लिए नहीं, समझने के लिए। जी, ऐसा है कि एक आत्मा जब इस धरती पर जन्म लेती है ना, तो कर्जों की वजह से जन्म लेती है। जी, कर्जों से मतलब ये है कि उसका डेट है। जी, कोई किसी के साथ कनेक्टेड है एज अ ब्रदर, जी, कोई किसी के साथ कनेक्टेड है एज अ मदर, जी, कोई किसी के साथ कनेक्टेड है एज अ फ्रेंड, जी, कोई किसी के साथ कनेक्टेड है कि मैंने अपने पिताजी का डेट उतारना है, जी, कोई इस बात से कनेक्टेड है कि आगे आने वाले बच्चों को क्या जीवन देना है। जी, तो अगर कोई कहे कि मेरा सोल पर्पस क्या है, बहुत से लोग लिखते हैं, तो कोई एक सोल पर्पस आपका नहीं होता। अच्छा, आपका ऐसा सोल पर्पस नहीं है। जैसे मान लीजिए, टेक फॉर एग्जाम्पल भगवान गौतम बुद्ध, जी, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहे उनके। जी, वो एक राजघराने में पैदा हुए, जी, उनका एक सिस्टम चला तरीके का, तलवार चलाने का, सीखने का, लोगों को मारने काटने का। राइट, एक राजा का कर्तव्य निभाया, जी, और कितने लोगों को उन्होंने भी काटा होगा या मारा होगा। जी, एक वॉर हुई, उसके बाद उनको एक लेवल की कर्म जब पूरे हुए तो वो उस लैडर तक पहुंचे जहां उनको समझ आई कि अब इस सब में कुछ नहीं रखा, आगे जाना है। जी, तो मैं अगर कहूं कि उनका सोल पर्पस ये था कि उन्होंने निर्वाणा अचीव करना है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। उन्होंने राजा बन के जिन लोगों को मौत के घाट उतारा, जो उनके साथ जीवन में बीता, उस वजह से उनका जीवन आगे चला। तो ऐसे किसी भी सोल का कोई एक डेफिनेटिव सोल पर्पस नहीं। ये बहुत ज़रूरी था जानना, क्योंकि कई बार लोगों को भी ये लगता है कि हम सिर्फ एक मकसद के लिए नीचे उतरे। कोई भी इंसान एक मकसद के लिए नहीं है, उसकी एक वजह है। वजह ये है कि मान लो आप अपने पिताजी का ध्यान रख रहे हैं, जी, शुरू में पिताजी ने आपका ध्यान रखा है, जी, ये कर्जा एक पितृ कर्ज हो गया। जी, जिस माता ने जन्म दिया, जिस माता ने दूध पिलाया, जिस माता ने अपना पेट काट के आपको सब कुछ दिया, वो मातृ कर्ज हो गया आपका। जी, उसके बाद इस धरती से आपने अन्न लिया, जिससे आपको स्फूर्ति मिली है, शरीर मिला है। जी, तो इस धरती का भी हमारे ऊपर कुछ बोझ है, वो कर्ज है। बिल्कुल, बिल्कुल, आजकल के तो रिचुअल खत्म हो गए, मगर पहले ये सब चीज़ों को, रोटी बनाने से पहले, खाना बनाने से पहले, आज ये बात खत्म हो गई, बट नानी दादियाँ पहले जानवर के लिए अलग, पंछी के लिए अलग, धरती के लिए अलग, ये सारी चीज़ें निकाली जाती थी। तो कुछ ऋण हमारा प्रकृति की तरफ भी है। काफ़ी ऋण हमारा प्रकृति की तरफ है, क्योंकि जो हवा में ले रहा हूँ उसका कर्जा क्या है। राइट, अगर इफ़ आई से कि सब कुछ फ्री है तो गलत हो जाएगा। राइट, कर्म के प्रधानता ये कहती है कि जिस जगह का मैं कुछ ले रहा हूँ उसका मेरे पे कर्जा है, उसका मैंने क्या उतारा है। ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट का मैं कोई ख्याल नहीं रखता, जी, जैसे आजकल मैं देखता हूँ गंदगी के लोग गाड़ी में से जाते हैं, हाँ, वो कुछ भी फेंक दिया। फेंक दिया उठा के। पूजा का सामान, अभी दिवाली निकली है, अपने घर की पूजा की मूर्तियाँ, फूल उठा के पेड़ के नीचे रखा है। इमेजिन करो कि उसके अंदर आपके घर की, आपके घर वालों की वाइब्रेशन है। जी, उसको ठीक तरीके से रखना, डिस्पोज ऑफ करना, वो एक 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 बहुत बड़ी बात है। तो आप कह रहे हैं ये कर्म भी चढ़ेगा हम पे? हर तरीके का कर्म चढ़ता है। दो तरीके का कर्म है, संचित असंचित। मतलब जो एक कर्म जो मैं ना चाहते हुए कर रहा हूँ, सड़क पे मैं चल रहा हूँ, मैंने कीड़े मकोड़े मार दिए, जी,
इंसान के मारने पे फांसी है, कीड़े के मारने पे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। वो भी तो एक हत्या ही है ना। जी मगर क्योंकि इंसान चल रहा है सड़क के ऊपर, तो ये तो कंसिडर करा जाता है कि ये होता है। जी तो हमारा शास्त्र, जब आप बहुत ज्ञानियों के बारे में पढ़ो, जिनमें से एक भगवान गुरु नानक देव भी है, जी तो वो जगह जगह भ्रमण करते थे। एक रीज़न ये भी होता है उनका कि अपने हाथ से नहीं बनाना, क्योंकि जो बचा कुचा जो कोई ऑफर करे उनको, इतने बड़े संत जी और इतने महात्मा जो कुछ भी चाहे कर सकते, कर सकते थे। जी वो क्यों किसी के यहाँ जाके भिक्षा मांग के खाना खाते? ठीक बात। तो देयर इज़ अ रीज़न कि कोई जो अपने कर्म असंचित है, जो बगैर सोचे समझे अपने ऊपर, वो महान पुरुष अपने ऊपर कोई भी कर्म किसी का नहीं चढ़ाना चाहते, उतारना चाहते हैं। तो अगर ऋण की बात करें, सोल पर्पस की बात करें, तो देयर इज़ डेफिनेटली कोई कहेगी जी मैं स्पेसिफिकली ये काम करने आया हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली ये काम करने आते तो भगवान आपको एक पेड़ बनाता, कि एक गार्डन में आपको वो जगह दे देते, वहाँ आप उग जाते और वहाँ पे आप सालों साल कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन देते। ये आपका सोल पर्पस होता। ठीक है। बट क्योंकि आपने चूज करा कि मैं 100 साल 150 साल नहीं रहना चाहता बन के, ठीक है। मुझे छोटी जिंदगी दो जिसमें मैं अपने अच्छे बुरे कर्म सारे उतार पाऊँ, जी तो आपको कुत्ता नहीं बनाया, जी आपको बिल्ली नहीं बनाया, जी आपको पेड़ नहीं बनाया, आपको इंसान बनाया। इसीलिए बनाया क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा कनेक्शन है सोल्स के साथ में, जी और इतनी सारी जगह हमको कर्जा उतारना है कि एक डेफिनेट सोल पर्पस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आइडेंटिफाइबल है कि मेरा ज़्यादा ऋण किस तरफ है। राइट। हाँ, मैं उसी पे आना चाहता था। इज इट थ्रू वर्क? जी जैसे मान लीजिए लोग आजकल बड़ी बातें करते हैं जी, धीरू भाई अंबानी हो गए जी, टाटा हो गए जी, ये हो गए जी। कभी किसी ने इस तरीके से सोचा है कि एक आदमी का जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि वो हजारों 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 आदमियों के घर में रोटी पहुंचाएं? बहुत कम लोग सोचते हैं। वी लुक, हम रिचनेस की तरफ देख रहे हैं, उस आदमी ने क्या करा वो देख रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे कि अभी रतन टाटा जी गुजर गए हैं, बहुत महान आत्मा है। उन्होंने बुरे से बुरे वक्त में भी अपने किसी वर्कर को नहीं निकाला, जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा रख के चले। जी हो सकता है ना किसी का पर्पस सिर्फ इसके लिए है कि वो इतने सारे लोगों का ख्याल करे। ख्याल है, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मास लेवल पे उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो सेवा ही थी वो। सेवा ही एक तरीके से। तो पर्पस किसका क्या है वो ये आइडेंटिफाई नहीं करता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एक ऑफिस के बाहर में एक आदमी बहुत छोटा सा छोले कुलचे की रेडी लगाता है, वो शायद 20 रुपये या 25 रुपये का खाना बेचता है। हो सकता है ना कि उसका धर्म ये हो कि जो आदमी कोई चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता वो उसके लेवल पे खाना खिलाए। बिल्कुल। तो अगर हमारे गुरुओं ने कहा कि लंगर लगा के रखना है, उसके लिए सेवा करनी है, ये बड़ी गहरी बात है। ये बड़ी गहरी बात है कि आप अपने कमाई का कुछ अंश दे रहे हैं, और कोई कर्जा जो आपने पिछले जन्म में शायद किसी का खाया हो और खा के भूल गए हो, जी अनायास वो आदमी आपकी ज़िंदगी में आ जाए और वो भी पेट भर के चला जाए। ठीक बात है। फॉर वन, मतलब एक छोटे से डेट के लिए भी आपको वापस आना हार को वापस आना ही पड़ता है। मेरे गुरुजी कहते थे, माय मास्टर यूज्ड टू टेल मी कि डेट, एनिमिटी एंड मर्डर, हाँ ध्यान से सुनने वाली बात है। डेट मैंने आपसे पैसा लिया, झूठ बोल के ले लिया, भाई साहब मेरे को उधार दे दो, मेरे बच्चों को ज़रूरत है, मैं ब्याज दे दूंगा, मैं वापस कर दूंगा, राइट। मैं खा गया। दुश्मनी रखी, अमन से दुश्मनी रखी मन में, और उस दुश्मनी को लेके चल दिया, और किसी का मैंने मर्डर कर दिया, चाहे वो कीड़े का हो चाहे वो इंसान का हो। जी जी ये 3 चीज़ें अगले जन्म तक चलती हैं, और इनका 100 गुना का हिसाब है। अगर मैं आपका 1 रुपया खा गया तो ब्याज मोटा है। तो मेरे को 100 गुना उसका देना पड़ेगा। ये भगवान की इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं। तो कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी ऐसी निकली जी कि जी इतनी कमाई जी मगर बीमारी में निकल गई। राइट। तो ये तो हाँ, जब क्लाइंट्स में भी देखते हैं तो बहुत बार ऐसा बहुत लोग ऐसे होते हैं। अब किसी को कैसे समझा सकते हो कि भाई इतना लिया है पिछले जन्म में जिसका अब वो आगे देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली किसी के यहाँ ऐसा, आई डू नॉट वांट टू नेम और स्पेसिफाई दी पोजीशन, मतलब उसकी, बट
शायद आप समझ सकते हो कि उच्च ओहदे पे लोग होते हैं, बड़े बड़े, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेज में कर सकते हैं कुछ भी, बड़े अपने आप को पावरफुल फील करते हैं ले लेके, बट कोई ना कोई जरिया तो ऐसा आ जाता है आगे जो वापस सब कुछ निकल जाता है, जी सब कुछ निकल जाता है उसमें, चाहे वो बीमारी कहें, चाहे वो दुख दर्द कहें, चाहे वो कुछ भी कहें, वो क्यों निकल जाता है। और कोई तो ऐसा है कि चाय वाले के घर में पैदा हो और बादशाह सबसे बादशाह बन जाए, ऊंची कुर्सी पे उठ जाए। तो हो सकता है कि उनके पिता ने कोई कर्जा देना ही नहीं हो किसी का, किसी के साथ कुछ गलत करा ही ना हो कभी। बिल्कुल। तो सोल पर्पस में ये डेट्स चलते हैं और ये डेट आपको इजीली हॉरोस्कोप में आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड वो डेट बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और वो पिछले जन्म से चल रहे हैं। दैट इज़ वाई एक स्ट्रेस आप जानते हो, अब सुनने वाले भी जानते हैं जी। कि मैं स्पेसिफिकली नवामसा पे इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा फोकस, और इसमें हमने बैक टू बैक बहुत बार जिक्र किया, जिक्र करा है। बहुत बार। और ये बात समझने की है कि अगर नवामसे में आपका कोई भी प्लैनेट वीक है, ये पॉडकास्ट शायद वीक और स्ट्रांग जानने के लिए नहीं है, बट ये वो लोग समझ सकते हैं जो ज्योतिष को जानते पहले ही जानते हैं। हैं। अगर वो वीक है और सिंपल सा रूल है और वो इस जन्म के हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है, ठीक है, D1 में, D1 में, D9 में वो वीक है और D1 में वो स्ट्रांग है, तो ये आत्मा ऊपर प्रॉमिस करके आई है कि मैं इस जन्म में इस डेट को उतारूंगी। जी मगर अगर वो यहाँ तो बहुत मस्त है D1 में जी, और वो D9 में कमज़ोर है। कमजोर बैठा हुआ है, तो आप समझ लो कि आपको उस प्लेनेट का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। ख्याल रखना। और अगर दोनों तरफ वीक है तो फिर रब ही तुहानू बचाए और कोई नहीं बचा सकता। अच्छा भैया, इसमें अगर आप मेरे को इजाज़त हो, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इस वाले सेगमेंट को हमने आई थिंक 2018-19 में किया था। बहुत लोगों ने इस सेगमेंट को प्यार दिया और आज तक देते आ रहे हैं। अब जब रिश्तों की बात करें, और सोल पर्पस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिश्तों को सुधारना, चाहे वो एक पत्नी के साथ हो, माता के साथ हो, पिता के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कितना ज़रूरी हो जाता है। ये बैक टू बैक लोग पूछते हैं, आज तक पूछते हैं। और उसमें एक चीज़ ऐड ऑन और करूँगा, हमने बहुत बार, आपने अपने चैनल पे, मैंने अपने पोडियम में बहुत बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब रिश्तों की बात आती है कि एज अ रेमेडी बेस्ड भी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बेस्ड भी, कि अपने रिश्ते चाहे वो माता हो पिता हो सुधारने बहुत ज़रूरी हैं। बट बैक टू बैक बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि क्या हमारी माता और पिता बहुत क्रूर अपने स्वभाव में रहें और आज भी हैं, और हम चाह के भी उनसे अपने रिश्ते ठीक नहीं कर पाते क्योंकि दे बिहेव लाइक अ हिटलर। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? ये बहुत ज़रूरी है जानना। करेक्ट। देखिए, हर एक का पर्सपेक्टिव अपने तरीके से है, जी बट एक बेसिक बात को समझ लीजिए कि जब तक हमारे जीवन में किसी का ऋण नहीं है, ठीक है, वो हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता, जी, पॉसिबल ही नहीं है। जी राह चलते करोड़ों लोग हैं, हमारे जीवन में सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, जी, इतने सारे रिलेटिव हैं, आपकी क्यों किसी से ज़्यादा बनती, किसी से कम? कम, जी जी, ऐसा होता है। आपके स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़े, जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने इतने लोग हैं, बट गिनती के आपके दोस्त कितने? 5-10 क्यों है भैया? डेट की बात को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो ये बात समझनी है कि जिससे जितना ज़्यादा डेट है जी, वो ब्लड लाइन में उतना क्लोज है। क्लोज होगा। और आई थिंक इसी का हमने जो मेंशन किया था D9 वीडियो में किया था। तो अगर मैं जिनका सबसे ज़्यादा रीडिंग हूँ वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी पति पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, जो और मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, जी ये मेरी ब्लड लाइन चल रही है। जी, मतलब जो मेरे इस जन्म में जिससे मेरी बहुत बन रही है ना, वो पिछले जन्म का या तो मेरा भाई बहन है, माँ बाप है, या बड़ा ही पक्का दोस्त है जिसको मैंने कहा भाई ये जन्म लेगा तो ही मैं साथ चलूँगा इसके। तो सम बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप आर टिल डेथ। जी जी, बिल्कुल 50 दोस्तों में से 2 से बन रही है। जी ये जो रिश्तों का डेट है, जी, ये सबसे बड़ा है। पैसे का डेट भगवान ले लेगा आपसे, ले लेगा वो, उनका सिस्टम इतना बढ़िया सिस्टम है, कितना आसान है। सड़क पे चलते हुए आपका पैर टूटा, जी, गिर गए आप, किसी ने आपको धक्का मार दिया, पता भी नहीं, वो मोटरसाइकिल मार के चली गई, चले आप गिर गए, आपका गोडा टूट गया, आप गलत डॉक्टर के पास गलत जगह चले गए, उसने गलत जोड़ दिया, आपके इसमें पस पड़ गई, आपके इसमें सेप्टिक हो गया,
डॉक्टर ने कहा अब इसकी टांग काटनी पड़ी। कितना सिंपल है भगवान के लिए, क्या करा उन्होंने? कोई आदमी चलते हुए आपको धक्का और ये सब स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ। आपको धक्का मार दिया उसने। ऐसे ही एक कहावत आपने सुनी है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जी तो दूसरा भगवान को क्या ट्यूक करना है, आपके दिमाग को सिर्फ ट्वीक करना है, मतलब आपको एक थॉट गलत देनी है बस, और आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। तो जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है वो भगवान ले लेंगे आपसे। बहुत सुंदर बात बोली। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े लोग हैं, जिस तरीके का उनका धन कमाने का तरीका है, वो धन कमाने का तरीका आगे उनका बाहर आ ही जाता है। बट जो माता पिता का ऋण है, भाई बहन का ऋण है, बच्चों का ऋण है, उस ऋण को आत्मा को ही चुकाना पड़ता है, चाहे एक जन्म लगे चाहे 7। तो ये मजाक में कहते हैं जब शादी होती है कि 7 फेरे लिए तो 7 जन्म का साथ है। वो एक तरीके से फैक्ट है कि आपस में बननी नहीं तो बना लो, वरना बार बार आ जाओ, बार बार आ जाओ ना। जब मैं एक सोल को जीत पाऊंगा का मतलब है कि मैं उसका कर्जा उतार पाऊंगा, जी तभी तो मैं आगे चल पाऊंगा। जी अगर मेरा आपके प्रति कोई कर्जा है, लेट्स से नॉलेज का कर्जा है, जी और मैंने उस कर्जे को लाइटली लिया कि देख लेंगे, जी तो मुझे सिर्फ इतने ही एक पर्पस के लिए ये दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो समझदार लोग यही कहते हैं कि हॉरोस्कोप और नो हॉरोस्कोप, नवामसा या नई नवामसा देखो, जो मेरी ब्लड लाइन है उसका, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बढ़िया जो उपदेश दिया ना, वो ज्योतिष का ही दिया जी कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। प्रॉब्लम कलयुग की ये है कि हम फल की वजह से कर्म करते हैं। कर्म कर रहे हैं। तो अगर आपकी माता से नहीं बन रही, फिर भी एक माता के प्रति आपकी एक ड्यूटी है। जी वो क्या करें जिनकी मदर बेड रिडन है, जी 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 बिल्कुल। उनको सेवा करनी है, भाग नहीं सकते। कई बार मैं अखबार में पढ़ता हूँ, एक लेडी को डिमेंशिया हो गया और उसको बीच सड़क में उसके बच्चे छोड़ गए। बहुत केसेस हैं भैया, ऐसे तो बहुत केसेस हैं। एक केस आया, उसमें पैसे की प्रॉब्लम फैमिली में बहुत ज़्यादा सडनली हो गई, बहुत बड़े नामी करामी बिजनेसमैन। तो जब ड्वेल करा हॉरोस्कोप में तो ये पता चला कि 4 भाइयों की एक माँ है, विडो। जी चारों ने दिन बांध रखे, मतलब महीने बांध रखे, 15 दिन इधर 15 दिन इधर 15 दिन, जबकि वो सारे के सारे इतने कंफर्टेबल हैं जी कि ऐसी 10 माओं को वो पाल ले, उनके डेंट भी ना पड़े। एक शास्त्र ने बहुत अच्छी बात कही है, और बहुत से पुराने वैदिक शास्त्र इस बात को मानते हैं कि चंद्रमा से धन और धन का सुख देखा जाता। जी मदर तो देखी जाती है, जी मगर धन और धन का सुख भी देखा जाता है। मैं एक लेबरर हूँ और मैं रोज़ के 500 रुपये कमाता हूँ, जी मगर मैं शायद अरबों से पतियों से बहुत खुश हूँ। राइट। तो अगर किसी को अपने इनकम में बरकत डालनी है, ठीक है, कि मैंने अगर 10,000 रुपये कमाए तो 10,000 रुपये में मैं राजा की तरह ऐश करूं, बिल्कुल जी तो उसको उसकी माता की सेवा करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी। आप और मैं इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा मेरे को क्यों तंग कर रही है, मेरे से क्यों उसका वेवलेंथ नहीं मिल रही, क्योंकि शायद मैं पिछले जन्म में उसको इतना मारा है, इतना परेशान करा, इतना तंग करा कि वो ट्यूनिंग नहीं बैठ सकती, वो मेरे को नहीं माफ़ कर रही। बार बार सेवा करने से माफ़ी मिल जाती। अब भैया, अगर अगेन इफ़ यू अलाउ मी, इसी चीज़ में ये माता पिता वाला सेक्शन हुआ। अब बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो ये पूछते हैं कि वी आर अंडर अ फिजिकल वायलेंस इन आवर मैरिज कंपेनियनशिप। बहुत लोग होते हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे हमारे फ्रेंड्स को? कुछ टाइम पहले ही मंगल के ऊपर हमने बात करी। जी पता नहीं रिलीज होगा कि नहीं, जब तक ये होगा। अच्छा अच्छा। मैरिटल डिस्कॉर्ड और फिजिकल अब्यूज़, ये इतनी ख़राब चीज़ है, इतनी ख़राब चीज़ है, इतनी ख़राब चीज़ है कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, आपकी बॉडी पे ऊपर आता है, आपके माइंड के ऊपर आता है, आपकी सोल के ऊपर आता है। 100%। देखिए, ज़्यादातर 90% केसेस में मेन आर वायलेंट टुवर्ड्स वुमेन। जी
आदमी औरत को प्रताड़ित करता है। जी बट 10% केस ऐसे भी होते हैं जहाँ औरत इतनी खतरनाक है कि उसने आदमी को और घर वालों को परेशान करा, चाहे सच्चे झूठे केस डाले या जी, कुछ भी करा। जी, सोसाइटी में कुछ ऐसे भी चीज़ें आती हैं जी। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगन और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन है। जी ऐसा बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि कोई कहे जी मुझे मेरे बराबर का पार्टनर मिला है, वो मिल ही नहीं सकता। आप और आपकी पत्नी या आप और आपके पति जो आपके पार्टनर हैं वो हॉरोस्कोप में बड़े ब्यूटीफुली ऑपोजिट रखे गए हैं। जी तू मेरा मारक है, मैं तेरा मारक हूँ, जी दोनों एक दूसरे के मारक हैं। मारक हैं। तो जो सबसे खतरनाक, मैंने क्या कहा, जिनके सबसे ज़्यादा रिंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज आ जाते हैं। मुझे ये समझना है कि अगर मेरे को सामने वाले से तकलीफ मिल रही है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता था कि मुझे ऐसा पार्टनर ना मिलता। जी कई केसेस में इतना चेंज हो जाता है सिस्टम कि बहुत आजकल मैरिजेस ज़्यादातर एक्वेंटेंसेस में या लव मैरिज होती। तो कई बार 4-4 5-5 साल डेट कर रहे थे, एक दूसरे को जानते थे, परिवार एक दूसरे को जानते थे, और शादी होते ही 6 महीने में अलग हुए। और भी यहाँ साथ के साथ लिव इन वाला भी एक आजकल कंसेप्ट है। देखिए हमारे यहाँ ना विवाह कई तरीके के हैं। जी एक उनमें गंधर्व विवाह भी होता है जी कि जी जब कोई नहीं है देखने वाला, कोई सबूत देने वाला नहीं है, तो परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के विटनेस मान के मैंने परमात्मा को सब कुछ मान के, जब कोई नहीं है, पेड़ पौधे को विटनेस बना के, भगवान को विटनेस बना के मैंने आपसे विवाह कर लिया। तो चाहे लिव इन हो, चाहे आप उसको गंधर्व बोलें, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोले, कुछ भी बोले, जी जब दो लोग एक छत के नीचे एक हो जाते हैं जी तो उसको विवाह का स्वरूप मानते हैं। वो एक दूसरे के हॉरोस्कोप को ढकना शुरू कर देते हैं। आप उसको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट ना देके उसको, आपने बस इतना ही है कि आपने एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया उसे, बस तो हमारे शास्त्रों में एक हो जाने को हम विवाह मानते मानते हैं। हैं। तो इस तरीके के गंधर्व का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके के 5-7 तरीके के विवाह के प्रतीक है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। तो इवन इफ कोई लिव इन में है तब भी एक दूसरे के हॉरोस्कोप उनके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि एक ऑफिशियल मैरिज में आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी सोसाइटी की, उस पार्टनर की। लिव इन में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम ज़्यादा है। आप उठे और उठ के चल दिए, थैंक यू एंड गुड बाय, जी अगला पार्टनर ढूंढ लेंगे। जी बट ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर उस पार्टनर का ऋण रह गया तो क्या करेंगे। जी 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 तो पति पत्नी में बने ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। जी आपके रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप थे, लव अफेयर्स थे, वो सब 5th हाउस और 11th हाउस है। जी बट जो आपका पूर्ण मारक है वो आपका 7th। 7th हाउस है। तो रेयर केसेस में ये होता है कि पति पत्नी का स्वभाव एक जैसा हो, वो अपने तरीके से लाइफ को बड़ी अच्छी तरीके से चले। बट ऐसा मैंने तो शायद ही किसी हॉरोस्कोप में ऑनेस्टली देखा हो कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं, सिर्फ इतना है, कहीं कम होते हैं, कहीं बहुत जगह होते हैं, और कहीं इतने ज़्यादा होते हैं कि जब दोनों बोलते हैं तो पड़ोसी सुनते हैं। चलो ये भैया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सवाल जो है ना सोल पर्पस वाला, ये बैक टू बैक इन सेशंस में आता नहीं आता बैक टू है। बैक। मेरे को भी बहुत लोग लिखते हैं, जब कभी बात करते हैं तो वो यही पूछते हैं ये हमारा सोल पर्पस क्या है। तो आज से क्लियर हो जाए। इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे आजकल बहुत चीज़ों की हाइप भी क्रिएट हो रखी है। तो लोग कहीं से सुन के आते हैं, तो वो एक एक हमारा भैया एक तरीके से जो एक कंजंक्शन कह लो, हाँ। जिसका आपने पहले भी बहुत बार जिक्र किया है, तो वो एक बार चेक करने ज़रूर आते हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई था, अब यहाँ पूछ लेंगे और आंसर मिल जाएगा तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये छवि भगवान की दया से बन गई हमारी। नहीं, अच्छी बात है। अगर हम मिसकंसेप्शन को कम कर सकते हैं, ख़त्म तो किसी के नहीं कर सकते, बट कम कर सकते तो बहुत बड़ी बात है। बट अच्छा लगता है जब लोग इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। वो लोग उपाय में ना आ जाएं। देखिए बहुत से लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भी शुक्र का उपाय करो, मंगल के उपाय करो, आज शनि तंग कर रहा है, आज ये करो वो करो। इन सब से नहीं फर्क कुछ नहीं पड़ता। होना। बेसिक बात को समझो कि आपने जिसका ऋण देना उसका ऋण उतारना है, बस बात। जी। और उसके आगे कुछ और आपने इसका भी जिक्र किया था, आई थिंक जो हमारी टीम है वो उसका लिंक डाल देगी D9 वीडियो का। आपने कहा था D9 की कोई रेमेडी नहीं होती, बहुत क्लियर कट बताया था नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि वो पैक है, सील्ड है। नहीं, वो सील इसकी वजह है, वो मेरे पिछले जन्मों का कर्म है।
मैं अपने पिछले जन्मों के कर्म में जाके उनको खत्म कर सकता। भीष्म पितामह को तीरों की शैया मिली थी पिछले जन्म की वजह से। जी कृष्ण जी के भी शायद पैर में तीर लगा था। जी जी जी। ये सब कर्म है, इससे भाग भगवान भी नहीं सकते अगर उन्होंने मनुष्य का जन्म ले लिया है तो। बहुत सुंदर। तो नवामसे का टोटल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि आप कुछ भी कर ले, आप नवामसे को ना उपाय कर सकते ना चेंज कर सकते। वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इस बर्थ का, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इस बर्थ का। आप स्टार्टिंग पॉइंट को भागने के बाद नहीं चेंज कर सकते कि मैं उल्टा चल दूं जी, मैं टाइम में पीछे चला जाऊं और मैं यहाँ से नहीं यहाँ से भागूंगा, नहीं हो सकता। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो जब आप कंसीव हुए थे, आप पैदा नहीं हुए थे, कंसीव। जब आप कंसीव, आपका कंसेप्शन हुआ था तब नवामसा आपका चालू हो गया था। वहाँ से पता चल सकता है कि आपकी मदर की क्या स्थिति थी, आपके माता पिता की आपस में कैसे बनती थी, आपकी माता की हेल्थ क्या थी, क्या स्थिति थी आप जब गर्भ में थे, आपके पिता को फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, आपकी मदर को कितने दुख मिले कितने नहीं मिले, वो सब आप डिटेलिंग नवामसे में जाके पता कर सकते हो। और देखो भैया, इससे मेरे को एक और चीज़ याद आई, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन भी हमने 3-4 साल पहले क्लियर करने की कोशिश की थी कि नवामशा जैसे एक इमेज, एक धारणा बनी हुई थी कि ये 35 के बाद या लाइफ के सेकंड हाफ के बाद एक्टिवेट होता है। तो आज आपकी बात से वो मेरे को रिवीजन भी हो गई कि ऐसा तो कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इन शास्त्रों को पढ़िए। मैं सब स्टूडेंट्स को कहूँगा कि पुराने टेक्स्ट को पढ़िए, वो अपना रहस्य खुद खोलेंगे। सही बात है। जैसे एक श्लोक लाल किताब में आता है, ऐसे ही पराशरी में भी आता है जी कि आप इसको बार बार पढ़ें। हर बार पढ़ेंगे वो अपना थोड़ा थोड़ा मीनिंग अपने तरीके से खोलता है। डिकोड होता जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फलाना चार्ट मेरा इस उम्र से चलेगा, फलाना। हमारे बाप की जागीर नहीं है कि जिस मर्जी तरीके से चला ले। राइट। पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम पे चल रहा है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी उसी सिस्टम पूरा का प्रोटोकॉल है। पूरा उसका पार्ट है। आपकी कंसेप्शन हो गई है, आपकी पहले कंसेप्शन भी उस टाइम पे क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, उसके बाद में क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल। कई केसेस में ऐसा होता है, माँ बाप ट्राई करते रहते हैं, 5-7 साल दुनिया भर का इलाज कर लिया, छोड़ दिया और वक्त आया कंसीव कर लिया। कई बेचारी माताओं का गर्भपात हो जाता है अपने आप ही, कंसेप्शन में ही वो बच्चा खत्म हो जाता है। इतने ही दौरान में उसको तकलीफ होनी थी, या उस आत्मा ने आना था और पैदा होते ही चले जाना था। इतना ही कर्म अच्छा करा कि धरती पे उसको घंटे 2 घंटे मिले, दिन 2 दिन मिले, महीने 2 महीने मिले, इतने ही अच्छे कर्म करे थे। हम लोगों ने कुछ तो अच्छा करा है 100%। जो हम अभी तक परमात्मा के आशीर्वाद से बैठे हैं जीवित। जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया बहुत अच्छे से आपने समझाया, और मुझे लगता है कि इससे हमारी ऑडियंस को बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यही मकसद आपस में मिलने का भी होता है कि जो हम डाउट्स और जो पाखंड है उसकी चादर हटे नो डाउट। और मोर क्लैरिटी आए।